मृत्यु का स्थान भी निश्चित है। नमस्कार, तो मैं हूँ पूजा पारतिश मॉम से। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी इस वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल पारतिश मॉम को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं अब आगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन और मरण हमारे हाथों में नहीं होता, ये ईश्वर, प्रभु और हमारे भगवान के हाथ में होता है। तो जैसे मरना निश्चित है, उसी प्रकार से कहाँ मरना है, किस किस भूमि पे मरना है, ये भी भगवान हमारे जन्म के साथ ही तय कर लेता है कि कहाँ हमने, किस स्थान पे हमने हमारी मृत्यु होगी, किस समय होगी। तो इसको जुटलाया नहीं जा सकता। अगर हमारी मृत्यु का स्थान तय है तो वो स्थान हमारे पास नहीं आएगा, हमें खुद चलकर वहाँ जाना पड़ेगा। और ये गुरुड़ पुराण में भी लिखा गया है कि वो स्थान आपके पास नहीं आएगा। जब भी आपका मृत्यु का समय आएगा, आपको स्वयं वहाँ चलकर जाना ही पड़ेगा। तो इसी आधार पर आज मेरी कहानी है। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले फिर मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पे भोले बाबा से मिलने गए कैलाश पर्वत पर। तो भोले बाबा एक गुफा में बैठे हुए थे। तो विष्णु भगवान जी को गरुड़ ने वहीं उतारा और गरुड़ उनकी वेट करने लग गया और विष्णु भगवान शिव शंकर से मिलने अंदर चले गए। जब विष्णु भगवान अंदर जा रहे थे तभी उनकी नज़र एक कबूतर पे पड़ी। तो विष्णु भगवान ने बड़े हैरानी से उसको देखा और थोड़ी देर बाद मुस्कुराकर वहाँ से चल गए गुफा के अंदर जहाँ भोले बाबा विराजमान थे। अब जो कबूतर है वो देख रहा था, वो उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। तभी वो पहुंचा गरुड़ के पास जो बाहर विष्णु भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था, उनका इंतज़ार कर रहा था। तो जो कबूतर था वो बहुत डरा हुआ था। उसने गरुड़ से कहा कि अभी अभी विष्णु भगवान यहाँ से गए हैं। तो गरुड़ ने कहा, हाँ मैं ही तो लेकर आया हूँ उन्हें यहाँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे देखकर बड़े हैरानी से देखा और फिर वो मुस्कुराए और अंदर चले गए। मगर वो भगवान हैं, उनकी हर चीज़ में कुछ ना कुछ मतलब होता है, किसी ना किसी हर चीज़ में। तो उन्होंने मुझे जो हैरानी से देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब निश्चित ही मेरी मृत्यु होने वाली है। तो गुरु ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है। तो उसने कहा, नहीं, पहले उन्होंने मुझे बड़ी हैरानी से देखा, उसके बाद वो मुस्कुराए और वो चले गए, तो इसका मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। तो गुरु ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कबूतर ने कहा गुरु से कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो मुझे बचा लो, एक काम करो, तुम मुझे किस तरह बचा सकते हो। तो गुरु ने थोड़ा सा उपाय लगाया कि अगर ये इतना डरा हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कैलाश पर्वत की सबसे ऊपर वाली चोटी पे छोड़ आता हूँ ताकि इसको मौत का भय ना लगे और उसे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। तो सबसे ऊपर चोटी में पहुँचने के लिए 3 दिन लगते हैं अगर कबूतर उड़ता तो। गुरु ने कहा कि ठीक है, तू मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे फटाफट 10 मिनट में छोड़कर आ जाऊँगा। तो गुरु ने वैसे ही किया, कबूतर को अपनी पीठ पे बिठाया और वहाँ छोड़कर वापस आ गया। जब वापस आया तो भगवान विष्णु भी बाहर आए गुफा से। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्होंने पूछा गुरुड़ से कि गुरुड़, यहाँ एक कबूतर बैठा था, वो कबूतर कहाँ गया। तो गुरुड़ ने उन्हें सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे वो डरा हुआ था, तो मैं उसको पहाड़ के कैलाश पर्वत के सबसे ऊपर चोटी पे छोड़ आया। तो विष्णु भगवान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, जब मैं यहाँ आया तो मैंने कबूतर के चेहरे पर देख लिया कि इसकी मृत्यु ठीक 10 मिनट बाद होने वाली है, मगर इसकी मृत्यु तो कैलाश पर्वत की सबसे ऊपर चोटी में होगी। अगर ये उड़कर भी जाएगा वहाँ तब भी नहीं पहुँच सकता 3 दिन में, 10 मिनट के अंदर अंदर ये कैसे जाएगा वहाँ। और
तुम इसको स्वयं वहाँ छोड़ आए जहाँ एक सांप बैठा था, काला नाग बैठा था, और वो ही इसे खा लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये खुद उड़कर नहीं गया, देखो मौत आई और उसको वहाँ लेकर गई। तो इसलिए मौत हमारी निश्चित है और उसका स्थान भी निश्चित किया हुआ है भगवान ने। तो मौत से मत घबराइए, जहाँ हमारी लिखी है हम स्वयं वहाँ जाएंगे जब समय आएगा। तो आपको मेरी ये कहानी, ये विष्णु भगवान की कहानी कैसी लगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।